तना मांझी कह रहे हैं कि 20 से 25 सीट अगर हमको बिहार में नहीं मिलता है तो हम अपनी औकात पे जो है आ जाएंगे। बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, जो तय होगा, वो हम लोग को मान्य होगा। आप लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। छात्र उसमें कम है, सुनियोजित ढंग से विपक्ष लोग उसमें ज्यादा बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी बहुत कम है जी, अभ्यर्थी है कहाँ? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बयान क्या दे दिया, राजनीति में जो है तेजी से वो बयान अब जो है सुर्खियां बटोर रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरीके से हमारी औकात जो है झारखंड में एक सीट लड़ने की नहीं थी, ना दिल्ली में थी, लेकिन औकात की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में 2025 के नवंबर या दिसंबर में जो है विधानसभा चुनाव होना है। उसमें हम जो है अपनी औकात को दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी साझा कर दिया। हफ्ते में ये दूसरी बार है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं गिरधारी सिंह, मीडिया प्रभारी भी हैं। जीतन राम मांझी ने बयान दिया, राजनीतिक तेज हो गई है। कह रहे हैं कि अब एनडीए में जो है मांझी नहीं रहेंगे, वो अब जो है महागठबंधन की रुख कर सकते हैं। नहीं, ये 100% बेबुनियाद बात है। ऐसा मांझी साहब हम लोग के संरक्षक महोदय नहीं बोले हैं। वो बोले कल मुंगेर की सभा की आप जो चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें बोले कि आज मीटिंग में लग रहा है कि हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, मतलब कैबिनेट मेरा छूट जाएगा। ये बात बोले, ये नहीं बोले कि हम कैबिनेट छोड़ रहे हैं। बोले कि सभा संबोधित करने में हमारी लग रही है कि कैबिनेट छूट जाएगी, यही बात बोले हैं। इसी को कुछ पोर्टल वाले या मीडिया वाले तुल दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 से 25 सीट अगर हमको बिहार में नहीं मिलता है तो हम अपनी औकात पे जो है आ जाएंगे और फिर एनडीए अपनी औकात को दिखाएगी। नहीं, देखिए, मांगने के लिए कोई कम नहीं मांगता है। और हम लोग के जो पार्टी का अभी चल रहा है सम्मेलन, उसके अनुसार हम लोग को 20 से 25 सीट मांग होगा। और एनडीए की जो बैठक होगी, जो सामंजस्य बनेगा आपस में, जो तय होगा, फार्मूला तय होगा, उसमें जो हिस्सेदारी 25 से 20-25 सीट आपको मिलेगा। हम लोग का तो अनुमान है, लेकिन अब जो होगा एनडीए के बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, जो तय होगा, वो हम लोग को मान्य होगा। आपस में कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन जीतन राम मांझी बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं और संतोष सुमन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम पार्टी के, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना उनके प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो है दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं एनडीए के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने दबाव की राजनीति की, अब जो है उसी तरीके से जो है जीतन राम मांझी जो है वही रणनीति को अपना रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, जो हम लोग का संगठन है, दिन प्रतिदिन जो मजबूती आ रही है, संगठन हर बिहार के हर जिले में, हर कोने में, ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं, तो उस तरह से हम लोग को लगता है कि 20 से 25 सीट की दावा होनी चाहिए। और ऐसे तैयारी हम लोग की पूरे सीटों पर है। हाँ, पूरा सीट पर है। कितना सीटों पे तैयारी है आप लोगों को? हम लोग 243 पर तैयारी कर रहे हैं। जितने का दावा कितना पे कर रहे हैं आप लोग? लगातार इंडिया कह रही है कि 225 सीटों पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। महागठबंधन तो दावा कर दिया कि कहीं ना टाटा फिश। अरे, दावा तो करेंगे, दावा करने में क्या है, लेकिन एनडीए गठबंधन 225 सीट प्लस जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरोप जो लग रहा है, तेजस्वी यादव ने भी बड़े बड़े ऐलान कर दिया है। आप लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि कहाँ विचारधारा है, किस विचारधारा की बात करते हैं? कहीं कोई विचारधारा है ही नहीं। प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार निकले हैं, उन्होंने जो है महिलाओं को लेकर जो है कुछ बातें कह दी। उन चीज़ों को लेकर जो भी है विपक्ष आप पर जो है हमला कर रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो पिछले अपने सरकार के देख लें, उनके मम्मी पापा जो आप लोग तो वही कह रहे हैं कि मम्मी पापा को देख ले, उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिया। आप कह रहे हैं कि अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी जी अपने विभाग में कितने नौकरी दिए, हमसे ये बता दीजिए। तेजस्वी जी से पूछा जाए कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या काम किए हैं, शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। ये आपको सर्कुलेशन पता होना चाहिए, किसी विभाग में नियुक्ति के पहले कितनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। अब बताइए, 17 माह में वैकेंसी निकाल करके उसको कंप्लीट कर देना ये संभव नहीं है। ये पहले से चलते आ रही थी ये सब बहाली के बारे में। क्या अभी बहाली नहीं हो रहा है? क्या तेजस्वी जी तो सरकार में नहीं है, तो क्या अभी शिक्षक बहाली नहीं हो रहा है? शिक्षक लोग तो सड़कों पे उतर गए हैं। आप लोग कहते हैं किसी बहाली नहीं हो रही है। और शिक्षक लोग कहाँ सड़क पे उतरे हैं भैया? बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, पेपर धांधली को लेकर अभी भी गर्दनीबाग में देखिए, छात्र उसमें कम है,
सुनियोजित ढंग से विपक्ष लोग उसमें ज़्यादा बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बहुत कम है जी, अभ्यर्थी हैं कहाँ। वो झूठों से विपक्ष द्वारा एक षड्यंत्र करके इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की सारी साजिशें की जा रही है। चलिए हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आप लोग इंटैक्ट हैं, एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं है, एकदम इंटैक्ट है। और 225 सीट 2025 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। 2000 मतलब कि 225 प्लस ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। तो आपने सुना, हम पार्टी के जो है प्रदेश प्रवक्ता हैं गिरधारी सिंह, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। अगर आधिकारिक तौर पे अगर आप बयान दिखा दें तो हम माने कहीं ना कहीं जो एनडीए की बात कही जा रही थी कि जो नाराज चल रहे हैं उसमें उस पर जो है गिरधारी सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया है और कहा है कि 2025 में जो है 225 सीट प्लस जीतने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद, बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर।